सबको यीशु और क्रिस्त जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का रात हमें याद दिलाते हैं कि हमारे लिए मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे सभी दुख दर्द मिटाने के लिए, दूर करने के लिए हमारे लिए मुक्तिदाता का जन्म आज रात को हुआ। क्रिसमस का संदेश क्या है? क्रिसमस या क्रिस्त जयंती का संदेश हो सकता है कि शांति का है, खुशी का है, आनंद का है। लेकिन आज का रात में आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि क्रिस्त जयंती का संदेश संस्कार का संदेश है। आज के युग में जब लोग ये आरोप लगाते हैं कि युवा पीढ़ियों में संस्कार नहीं है, बच्चों में संस्कार नहीं है, क्रिसमस एक संस्कार के त्योहार के रूप में आपके सामने आ रहा है। पहला, मां मरियम अपनी आज्ञाकारिता द्वारा एक संस्कार इस दुनिया को सिखाया। मां मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, जी मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। उस मरिया की आज्ञाकारिता ही हमें आज का इस रात का खुशी बता के। देखिए, जिस युग में हम जी रहे हैं, जहां हम आज की युवा पीढ़ियों में ये आज्ञाकारिता का धर्म और आज्ञाकारिता का संस्कार कम दिखाई देंगे हमारे लिए, तब मां मरियम हमारे सामने चुनौती के रूप में आज रात को आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज्ञाकारिता का एक नमूना बनकर मैं आपके सामने खड़ी हूं। देखिए, आप भी आज्ञाकारिता अपनाते हुए अपने माता पिता, अपने समाज के बड़ों के आदर सम्मान करते हुए इस त्योहार को मनाइए, तब जाकर इस त्योहार का मतलब और महत्व होगा। दूसरा संस्कार, दूसरों के और अपने इज्जत का सम्मान देना है। संत यूसुफ उसका एक उदाहरण है। संत यूसुफ को जब पता चला कि अपनी बीवी गर्भवती है, तो चुपके से उनका त्याग करने चाहते हैं और उनके लिए वो अपने योजनाएं बना रहे हैं। तब जाकर स्वर्गदूत ने स्वप्न में उनको दर्शन दिया और मार्गदर्शन दिया। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जिस युग में हम जी रहे हैं, जहां हमको मालूम है लोग अपने आप को इज्जत नहीं देते, दूसरों को इज्जत नहीं देते, तब जाकर हमारे सामने एक महान व्यक्ति खड़े हैं जो सपन में भी अपने प्यारे लोगों को इज्जत देने के लिए खड़े हैं और अपने मन में, अपने दिल में, अपने सोच में दूसरों को इज्जत देने का काम करते हैं। इसलिए स्वर्गदूत ने उनको समय समय पर मार्गदर्शन दिया और पूरा पवित्र घराने की इज्जत बनाए रखने में वो सक्षम हो गए। वो एक दूसरों के इज्जत बनाए रखना एक संस्कार है। आज के युग में जब हमको कुछ भी खबर मिलता है, हम कुछ भी सोचे बिना उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे भेजते हैं, दूसरों तक फैलाते हैं। तब हमारे सामने चुनौती के जैसे खड़े हैं संत यूसुफ, जिन्होंने अपनी बीवी का इज्जत बचाने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश किया और प्रभु यीशु मसीह का पालकपिता के रूप में अपने आप को समर्पित किया। हम इस त्योहार जब मनाएंगे, हम प्रतिज्ञा करें, सोच कर देखिए, क्या हम दूसरों की इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं या उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं? तीसरा एक संस्कार है सेवा सत्कारी का संस्कार, जो आज की दुनिया में कम होते जा रहे हैं। मां मरियम जब उनको खबर मिली कि वो ईश्वर पुत्र की मां बनने वाली है, वो तुरंत
अपने मौसी के मदद करने के लिए, सेवा सत्कार करने के लिए निकल पड़ती है। आज के युग में ये सब कम मिलते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आपको मालूम है, जब हमें कुछ भी सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, कुछ पद मिलता है, पदोन्नति मिलता है, लोग एकदम घमंडी हो जाते हैं। तब मां मरियम यीशु पुत्र की मां बनने का पद मिलने के बाद भी अपने आप को तुच्छ समझते हुए, अपने आप को दासी समझते हुए दूसरों की सेवा के लिए निकल पड़ती है। ये संस्कार आज का त्योहार के दिन, आज के इस रात हमें देने वाला एक संस्कार है। चौथा, अपने खुशी में, अपने आनंद में दूसरों को सहभागी बनाना। आज के जो युग, जो ये मोबाइल फोन के चारों तरफ समेट गए, और युग हमको ये प्रलोभन देते हैं कि हम अपने आप में और अपने ही लोग में सीमित रहे। लेकिन जब चरवाहों को ये खबर मिला कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और खुद जाकर देखते हैं, साथ ही साथ देखने के बाद वो कहते हैं, चलिए हम जाकर सारी दुनिया को एक खबर सुनाए, सारी दुनिया को एक खबर सुनाए। आइए हम भी सोच कर देखें, एक संस्कार है, एक संस्कार है। अपनी खुशियों में, अपने दुख दर्द में लोगों के साथ ये सब बांटना एक संस्कार है। एक विशाल परिवार को देखना, जैसा कि हमको मालूम है, आज भारत का एक संस्कार है वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को एक कुटुंब जैसे, एक परिवार जैसे देखने का, और सबके साथ मिलजुल के जीने का, और हमारे खुशी सबके साथ बांटने का एक प्रयास हमको करना चाहिए। एक संस्कार हमको दे रहा है। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज रात हम जब कृष्ण जयंती मनाएंगे तो हम इस चारों संस्कारों को अपनाने की कोशिश कीजिएगा। एक आज्ञाकारिता का संस्कार, एक विनम्रता का संस्कार, एक दूसरों की इज्जत को बचाने का संस्कार, और एक सबके साथ अपनी खुशी बांटते हुए एक ऐसा परिवार बनाने का, इस पिता के पुत्रों के समान एक परिवार, एक ही परिवार जैसे जीवन बिताने का एक संस्कार। एक चारों संस्कारों को अपनाएंगे हम, तब जाकर आज का इस रात और कल के दिन और आने वाले सभी दिन इस कृष्ण जयंती का त्योहार अतुलनीय हो जाएंगे, और हम सब यीशु पुत्र के सच्चे अनुयायी बन जाएंगे। सबको एक बार फिर कृष्ण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।